फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट शिक्षण अभिवृत्ति, जिसके तहत हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ एवं सहायक शिक्षण सामग्री, उनसे संबंधित कुछ परीक्षा आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे शिक्षण अवधारणा और प्रकृति, एक और वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें मैंने लगवा दिए थे। ये दूसरा टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। फर्स्ट 103 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। सूक्ष्म शिक्षण किन के लिए अधिक उपयोगी होता है। राइट आंसर इसका डी, प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। 105 का राइट आंसर है ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था। इसने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है। ऑप्शन देखेंगे इसके, छात्र केंद्रित शिक्षण प्रतिमान, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान, आगमनात्मक प्रतिमान, उपयुक्त सभी। आंसर क्या है। 106 का आंसर है बी, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है। तो जॉन डेवी ने क्रियामूलक ज्ञान है, इस पर अधिक बल दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबंध करके देखा जा सकता है। 108 का राइट आंसर है बी, परिचर्चा विधि। ठीक है, 107 का क्या था, क्रियामूलक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। 109 का राइट आंसर है ए, शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। 110 का राइट आंसर है ए, यह एक शिक्षण विधि है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रॉन्ग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे। आंसर है डी, अनुमानी विधि के प्रतिपादक थे। इसका है ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। 112 का राइट आंसर है डी, सभी परिस्थितियों में विचार विमर्श विधि जो है वो उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है, क्यों उपयोगी है। राइट आंसर इसका सी है, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। नेक्स्ट है 114, पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है। 114 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट देखेंगे, 115, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है। आंसर है वी, प्रत्यक्ष अनुदेश। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। अभ्यास के लिए ड्रिल विधि उपयुक्त है। आंसर सी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है। 117 का है ए, इतिहास के लिए।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है। शिक्षण का लाभ नहीं है तो डी नहीं है, शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। व्यावहारिक रूप से समझाना होता है तो फिर वो प्रदर्शन विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 120 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है। समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा क्या है, तो श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है। CAI कंप्यूटर असाइंड इंस्ट्रक्शंस, बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है। 122 का राइट आंसर है डी, प्रश्न विधि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं। 124 का राइट आंसर है ए, शिक्षार्थी उन्मुख विधि जो है उसमें। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वसमूह अनुदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं। आंसर है बी, संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक सामान्य कौशल और सामग्री की सुविधा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है। 126 का राइट आंसर है डी, इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आंसर है बी, परिचर्चा विधि के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है। 128 का राइट आंसर है बी, निर्देशात्मक प्रतिमान। निर्देशात्मक प्रतिमान जो है आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है। 129 का राइट आंसर है डी, बड़े पैमाने का समूह परिचर्चा। नेक्स्ट, छात्रों को स्वत्वार्पण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है। 130 का आंसर है सी, स्वाध्याय का स्वभाव विकसित करना। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा में अनुपस्थित और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त उत्तर कौन सा है। 131 का राइट आंसर है ए, सहमत। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। शैक्षणिक कंप्यूटर का कार्य होता है उत्तरों की गणना, जानकारी, रक्षित आंकड़ों का उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था। 133 का राइट आंसर है बी, स्टोलुरोव और डेविस ने कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को विकसित किया था। नेक्स्ट, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है। 134 का है डी, अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करता है।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूहों, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है। तो 135 का आंसर है बी, विभेदित अनुदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। 136 का आंसर है डी, प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है। सीमा क्या है? शिक्षार्थी का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना, आंसर सी। नेक्स्ट देखेंगे 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक्स दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। आंसर है सी, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को बनाने के लिए करता है। आंसर है सरल बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है। उपयुक्त सभी ही शिक्षण सामग्रियां हैं। नेक्स्ट है शिक्षण दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को बनाने के लिए करता है। आंसर है रुचिकर बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, एक शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। ठीक है। प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? आंसर है सभी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है। ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित क्या है? 144 का है डी, उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण? सबसे अच्छी लिखावट होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी आए। नेक्स्ट देखेंगे श्याम पट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। 146 का राइट आंसर है बी, दृश्य सहायक सामग्री। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। आंसर है डी, सभी आएगा। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? तो छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है। आंसर है बी, लघु समूह चर्चा। नेक्स्ट देखेंगे कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। आंसर है डी, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। नेक्स्ट है परीक्षण के मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाना है। पहला है परीक्षण के मदों की तैयारी, परीक्षण की योजना, विश्वसनीयता और विधिमान्यता का मूल्यांकन। नेक्स्ट अगला है परीक्षण का परीक्षण। तो इसका सही क्रम क्या है? सही क्रम आंसर है इसका ए, 2, 1, 4 और फिर 3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है। आंसर है डी, समूह चर्चा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए। आंसर है बी, अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। 154 का आंसर है सी, पारचित्रदर्शी। ठीक है, तो हमने ये शिक्षण विधियाँ और सहायक शिक्षण सामग्री से संबंधित जितने क्वेश्चन थे पूरे हल कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आंसर की भी डाल दूँगी, तो आप एक बार और लगा के और इस पीडीएफ में से इन क्वेश्चनों को एक बार और हल कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।